नमस्कार, मैं डॉक्टर नेमीचंद, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज पाली। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में पिछले वीडियो तक हमने देखा था सेक्शन 23 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। टुडे वी विल सी सेक्शन 24, 25 एंड 26 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। सेक्शन 24 के अनुसार उत्प्रेरण, धमकी या वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति दांडिक कार्रवाई में विसंगत होती है। हम पढ़ रहे हैं स्वीकृति और संस्वीकृति, जिसके अंतर्गत संस्वीकृति, जैसा कि हमें पता है कि स्वीकृति सिविल मामलों में होती है और दांडिक मामलों में संस्वीकृति होती है। तो क्या उत्प्रेरण द्वारा या धमकी द्वारा या वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति दांडिक कार्रवाई में विसंगत होती है? अभियुक्त व्यक्ति द्वारा की गई संस्वीकृति दांडिक कार्रवाई में विसंगत होती है यदि उसके किए जाने के बारे में न्यायालय को प्रतीत होता है कि अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध आरोप के बारे में वह ऐसी उत्प्रेरण, धमकी या वचन द्वारा करवाएगी। अर्थात किसी भी अभियुक्त को कोई उत्प्रेरण दिया है, कोई धमकी दी है या कोई वचन दिया है और उसके बारे में, उस अपराध के बारे में वह उत्प्रेरण, धमकी या वचन है और वह किसके द्वारा दिया गया है? प्राधिकारवान व्यक्ति द्वारा। यहाँ प्राधिकारवान व्यक्ति का अर्थ है चाहे न्यायाधीश, उसके रिश्तेदार या उसकी तरफ से वकील इत्यादि की ओर से, जो उसको उस पर प्राधिकार रखता हो और जो न्यायालय की राय में उसके लिए पर्याप्त हो कि वह अभियुक्त को यह अनुमान करने के लिए उसे युक्त प्रतीत होने वाले आधार देती है कि उसके कहने से वह अपने विरुद्ध कार्रवाई के बारे में ऐहिक रूप से कोई फ़ायदा उठाएगा। दो प्रकार के फ़ायदे होते हैं। एक तो ऐहिक रूप से, अर्थात जो उसने अपराध किया है उसे यहीं पर इसी अपराध के मामले में कोई न कोई फ़ायदा देगा। एक होता है ऐहिक रूप, एक पारलौकिक रूप कि मृत्यु के बाद में आपको ये फ़ायदा होगा। यहाँ पर कैसा फ़ायदा होना चाहिए? उस अपराध के बारे में कि इस अपराध से आपको बचा लूँगा यदि आप संस्वीकृति कर दो, हाँ ये मैंने अपराध किया है, या तो उसको धमकी दे करके उसकी संस्वीकृति करवा दे या वचन दे करके नहीं मैं किसी को नहीं बताऊंगा, या उसके कोई उत्प्रेरण दे करके, और वो भी किसके द्वारा? प्राधिकारवान व्यक्ति के द्वारा। इस प्रकार की संस्वीकृति कैसी होती है? विसंगत होती है। कार्रवाई में, दांडिक कार्रवाई में विसंगत होती है। ऐहिक रूप से किसी बुराई का परिवर्जन करेगा। एक रूप से या तो कोई फायदा उठाएगा या एक रूप से किसी बुराई का परिवर्जन करेगा। नेक्स्ट सेक्शन इज 25। पुलिस ऑफिसर से की गई संस्वीकृति का साबित न किया जाना। अगर कोई मुलजिम है, अगर कोई अभियुक्त है, उसने पुलिस ऑफिसर से कोई संस्वीकृति की है, कोई अपराध करना स्वीकार किया है कि हाँ मैंने ये अपराध किया है, तो क्या उसको न्यायिक कार्रवाई में साबित किया जा सकता है? क्या उसको दांडिक कार्रवाई में साबित किया जा सकता है? सेक्शन 25 बहुत इम्पोर्टेंट है। 25 के अनुसार नहीं किया जा सकता। किसी पुलिस ऑफिसर से की गई कोई भी संस्वीकृति किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी। उसे इस आधार पर सजा नहीं दे दी जाएगी कि उसने पुलिस ऑफिसर से अपराध की संस्वीकृति की है, क्योंकि पुलिस की वर्दी में हर अभियुक्त है, उसको किसी न किसी प्रकार से एक दबाव रहता है, मुलजिम पर एक दबाव रहता है अभियुक्त पर, तो वह संस्वीकृति कर लेता है। तो इस प्रकार की संस्वीकृति है वो अभियुक्त के विरुद्ध में कभी भी साबित नहीं की जाएगी किसी भी न्यायिक कार्रवाई में, किसी भी दांडिक कार्रवाई में। अर्थात पुलिस ऑफिसर के समक्ष उसने जो भी कुछ भी कहा है वह उसके विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी। इसीलिए पुलिस वाले कभी भी हस्ताक्षर नहीं करवाते। न्यायाधीश को ये पता होता है कि पुलिस ऑफिसर डराकर, धमकाकर, उसके वर्दी के रौब को देखकर संस्वीकृति करवा सकता है। इसीलिए इस प्रकार की संस्वीकृति अभियुक्त के विरुद्ध में साबित नहीं की जाएगी।
नेक्स्ट सेक्शन 26, पुलिस की अभिरक्षा में। ऊपर तो हो गया पुलिस अधिकारी से, पुलिस ऑफिसर्स के समक्ष, और अब है पुलिस की अभिरक्षा में, पुलिस की कस्टडी में होते हुए अभियुक्त द्वारा की गई अब मात्र कस्टडी में, उसके विरुद्ध साबित न किया जाना कोई भी संस्वीकृति जो किसी व्यक्ति ने उस समय की हो, कोई भी संस्कृति जो किसी व्यक्ति ने उस समय की हो जब वह पुलिस ऑफिसर की अभिरक्षा में हो। संस्वीकृति कब की है? जबकि वो पुलिस ऑफिसर की अभिरक्षा में हो। ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध साबित न की जाएगी, वह भी जैसा कि सेक्शन 25 में देखा है उस प्रकार भी पुलिस ऑफिसर की अभिरक्षा में ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं किया जब तक कि वह साक्षात मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में न किया गया। यहाँ एक अपवाद है कि अगर पुलिस की कस्टडी में है लेकिन मजिस्ट्रेट स्वयं वहाँ उपस्थित है और उसने कोई संस्वीकृति कर दी है तो वह अभियुक्त के विरुद्ध काम में ली जा सकती है। अन्यथा केवल पुलिस की अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त द्वारा की गई संस्कृति है वो साबित न की जाएगी अभियुक्त के विरुद्ध। लेकिन एक अपवाद है कि अगर पुलिस की कस्टडी में होते हुए मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में है, उसने कोई संस्वीकृति की है तो वह उसके विरुद्ध काम में ली जा सकती है।